हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आप तहे दिल का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हेमल सर पे। एक गुड न्यूज़ है, अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और थोड़ा सा मैं आप सबसे सॉरी भी बोलता हूँ, थोड़ा वीडियो आने के लिए देरी हो क्योंकि मेरा तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ठीक नहीं था, इसके लिए थोड़ा वीडियो भी बना नहीं पाया और मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। तो अभी नाउ आई एम ओके और मैं काफ़ी सारे अपकमिंग वीडियो जो रहेंगे आपके लिए फटाफट से मैं अपलोड करूँगा। अपना चैप्टर चल रहा था 6 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 करेंगे जो आपको पेज नंबर 210 पे दिया गया है। यहाँ पर कैश बुक और पासबुक जैसा आपने देखा है वैसा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी सर ये बनाना कंपलसरी है। जी नहीं, है बनाना कंपलसरी नहीं है, पर ये बनाओगे तो ये जो चैप्टर है पूरा आपको सिंपल हो। बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट में आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ये प्रिपेयर करने के बाद आपका आंसर 110% राइट आएगा। यहाँ पर पहले देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 क्या बोल रहे हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019 दिया गया है। बैलेंस एज पर कैश बुक मुझे कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। बैलेंस मैंने बताया था रिसीप्ट साइड पे रहेगा तो क्या रहेगा बैलेंस, अगर पेमेंट साइड पे रहेगा तो क्या रहता है ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस कितना दिया गया है मुझे 10,000, तो ये 10,000 में यहाँ पर लिख दूँ और ये मुझे क्या दिया है बैलेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस आ जाएगा। और ये जो आया बैलेंस उसको क्या करना है हमें बॉक्स कर देना। उसका रीज़न क्या है, जो साइड बॉक्स रहेगा वो प्लस माइनस रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, चेक ऑफ ₹2,000 इशू का मतलब क्या कर रहे हैं हम पे कर रहे हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक मेकिंग अ पेमेंट। चेक हमने इशू किया मतलब हमने पेमेंट किया, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, पासबुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी है। और नंबर कौन सा है सेकंड, और इसको अमाउंट कितना दिया गया है 2,000 रुपीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज़ आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, आवर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट 3,000 आवर बैंक अकाउंट। हमारा जो डेटर था मतलब कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा रिकॉर्ड कर दिया, और क्या बोल रहे हैं नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और हम यहाँ पर यही तो फाइंड करते हैं कि एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड हुई नहीं है, और यहाँ पर बोला ये नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक की कहाँ पर डिपॉजिट किया मतलब रिसीव किया तो कहाँ एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी है, कैश बुक की रिसीव साइड पे एंट्री करनी बाकी है। अमाउंट कितना दिया गया 3,500 और एंट्री नंबर क्या है 3, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ 3 लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक पेड, बैंक ने पे किया मतलब पासबुक से पे हो रहा है कितना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो रहा है 450 और बैंक चार्जेस कितना जा रहा है 100 रुपीज़ जा रहा है, मतलब पासबुक से कितना पैसा जा रहा है, मतलब वो एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी, कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री करनी बाकी रहेगी। दोनों को नाम क्या दे दूँ, 4 नंबर क्या करूँ दोनों में दे दूँ। आगे 5th वन क्या बोल रहे हैं, पेड 1,500 टू ABCN कंपनी, पे कर रहे हैं मतलब अपने पास पेमेंट साइड, यहाँ पर भी पेमेंट साइड पे कितना किया 1,500 रुपये पे किया ABC कंपनी अवर सप्लाई बाय बिजनेस डेबिट कार्ड। हमने पैसा कहाँ से पे किया, डेबिट कार्ड से पे किया, बट रिकॉर्डिंग इन कैश बुक कितना रिकॉर्ड किया 150, मतलब पैसा डेबिट कार्ड से पे किया अपन, कैश बुक में हमने यहाँ पर कितना लिखा गलती से कितना लिखा, मतलब पेमेंट करना था पासबुक से तो हमने यहाँ पर 1,500 रुपये लिख दिए, यहाँ पर भी कितने आने थे 1,500, यहाँ पर कितने रुपीज़ लिखे खाली 150 रुपये लिखे, मतलब देखो 1,500 में से यहाँ पर और कितने पैसे भी और एंट्री करना बाकी है, यहाँ पर और 1,350 रुपये क्या करना लिखना बाकी है। और हमें यही तो आइडेंटिफाई करना है कितना पैसा कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी है, तो यहाँ पर और कितने का एंट्री आएगा 1,350 आएगा। आपको पता चला 1,500 रुपये रिकॉर्ड करने थे, 150 रिकॉर्ड किए, तो कितने और रिकॉर्ड करने बाकी है 1,350 रुपीज़ रिकॉर्ड करने बाकी है। अभी क्या बोल रहे हैं, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने क्या किया पैसा रिसीव किया। बोला ये बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव किया तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसीव साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। कितना दिया गया 500, यहाँ पर भी एंट्री नंबर क्या दिया है 6 लिख दूँ, क्लियर है 500 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे, चेक ऑफ ₹885 मतलब 885 इशू एंड प्रेजेंटेड फॉर बैंक बट रॉन्गली एंटर इन अ पासबुक, कितना रिकॉर्ड हुआ 865। इशू का मतलब हमने पैसा पे किया, कितना पैसा पे किया था 885 और यहाँ पर से भी कितना पैसा कटना चाहिए था 885, पर यहाँ पर कितना पैसा 865, मतलब यहाँ पर और कितना पैसा ऐड करना बाकी है 20 रुपीज़ क्या है यहाँ पर और ऐड करना बाकी है, तो यहाँ पर और कितना पैसा आएगा 20 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। एंट्री नंबर क्या है 7। आपको सभी को पता चला 8 कैसे आया, ये 885 माइनस 8 कितना है ये 65 ना,
तो इन दोनों को माइनस करूँगा तो यहाँ पर और 20 रुपया लिखना बाकी है। डोंट वरी, इसका जो आंसर है आपको टेक्स्ट बुक से मैच होता नहीं रहेगा। मैंने पीछे भी चेक किया, मैंने 2 से 3 बार जो मेरे सर लोग रहते उससे मैंने पूछा, तो आपको मेरा आंसर 110% राइट है। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर मैच होता नहीं है। और जो मैं कर रहा हूँ डाइजेस्ट में भी सेम टू सेम इसी मेथड से किया है, तो डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं, मेरा सम 110% राइट है। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके वापस से एक और बार आपको एक्सप्लेन करूँगा और वापस से बुक में आके सम सॉल्व करूँगा। इलास्ट्रेशन 6 क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर कैश बुक स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2000 क्या दिया गया है हमें, 19 दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हमें, 31 मार्च 2019 दिया गया है। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो याद करो क्या बोल रहे हैं, बैलेंस एज पर क्या दिया गया है हमें, कैश बुक दिया। मतलब ये बैलेंस किसका दिया गया है, मुझे कैश बुक का क्या दिया गया है, मुझे बैलेंस दिया गया है। तो कैश बुक का बैलेंस कौन सी साइड आता है, आप सभी को फॉर्मेट में पता है, रिसीप्ट साइड आता है कि पेमेंट साइड। अगर बैलेंस दिया रहेगा तो रिसीप्ट, अगर ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तो कहाँ आ जाएगा, पेमेंट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, बैलेंस लिख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस आ जाएगा। क्लियर, कितना दिया गया है बैलेंस, 10,000 दिया गया। और जो भी ये बैलेंस आता है आप सभी को पता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने फर्स्ट से लेके 5 तक किया, वहाँ पर जो ये बैलेंस आएगा उसको क्या करना है, बॉक्स बना देना है। सेम ऐसे यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे बैलेंस एज पर क्या लिखूँ मैं, कैश बुक लिखूँ। क्लियर है, तो कितना दिया गया है मुझे, 10,000 दिया गया है। अभी सेम ऐसा देखो, ये जो बैलेंस है यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होगी, ऐड होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी, लेस होगी। और ऐड लेस करके जो भी अगर एंड में आंसर आएगा मुझे, अगर वो प्लस रहेगा तो क्या रहेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर वही आंसर अगर माइनस में रहेगा तो क्या रहेगा, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर क्या रहेगा, पासबुक रहेगा। वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे, चेक ऑफ ₹2000 इशू बट डज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशू का कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेक को क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, चेक हमने क्या कर दिया, इशू मतलब चेक हमने क्या कर दिया, पेमेंट किया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक बात बताओ, चेक इशू किया मतलब चेक अपने पास से आ रहा है कि जा रहा है, चेक अपने पास से जा रहा है, कितने का जाएगा, 2000 रुपीज़ का। और हमें यहाँ पर वही चीज़ आइडेंटिफाई करनी, कौन सी चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर है, एक बात बताओ, चेक इशू कर रहे हैं तो रिसीप्ट में आएगा कि पेमेंट में आएगा, इशू का मतलब चेक क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे तो एंट्री रिकॉर्ड कर दी रहेगी, कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी अपने लिए, पासबुक की क्या रहेगी, पेमेंट साइड पे एंट्री करने की बाकी रहेगी। और अमाउंट कितना रहेगा, चेक इशू कर रहे 2000, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, पासबुक की डेबिट साइड पे कितना आ जाएगा, 2000। मतलब यहाँ पर कितना लिखा है, 2000 अमाउंट में। और ये एंट्री नंबर क्या दिया है, सेकेंड, तो इसको क्या कर दूँ, सेकेंड में क्या करूँ, लिख दूँ। आगे देखो क्या बोल रहे, our debtor directly deposit ₹3,500 our bank account by NEFT and not presented, not recorded in the cash book। अपने डेटर था, डेटर मतलब क्या रहेगा, अपना कस्टमर रहेगा, डायरेक्टली क्या कर दिया, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा, 3,500 रुपये बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें वही तो आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड किया नहीं है। अगर डिपॉजिट करेगा तो रिसीव रहेगा, राइट। अगर उसका एंट्री कहाँ पर पास करना बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसीव साइड पे एंट्री पास करना, क्योंकि डिपॉजिट किया तो कैश बुक की रिसीव साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, 3,500 रुपीज़ रहेगा। आगे क्या बोल रहे, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन बिहाफ ऑफ ₹450 एंड बैंक चार्जेस कितना बोल रहे, 100। बैंक ने पे किया तो बैंक की पेमेंट साइड, तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। अमाउंट कितना है, यहाँ पर मैं पहले 4th वन लिखूँ, और अमाउंट कितना है, देखो 450 प्लस कितना है, 100, दोनों यहाँ पर लिख दूँ। 450 भी यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ पर 4th नंबर एक और 4 नंबर डाल के कितना लिख दूँ, 100। मतलब ये एक ही एंट्री में 2 लपेट के दिया गया है। क्लियर आपको, मतलब बैंक ने क्या किया, पे किया, तो पेमेंट आएगा तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 5th वाला, पेड 1,500 टू ABC एंड कंपनी अवर सप्लायर। पे कर रहे तो कहाँ पर आएगा, पेमेंट साइड, बाय द बिजनेस डेबिट कार्ड, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, देखो पे किया तो पेमेंट साइड यहाँ पर हमने चलो कितना लिखा, 1,500, पेमेंट साइड पे भी कितना आना चाहिए, 1,500 कैश बुक की। पर कैश बुक में अगर देखोगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड कितना हमने किया है, 150। मतलब जहाँ पर 1500 रिकॉर्ड करना था वहाँ पर 150 रिकॉर्ड किया, तो मतलब कितना पैसा कम रिकॉर्ड किया, 13,000
मतलब 1350 रुपीज़ हमने क्या किया है, कम रिकॉर्ड किया। तो ये 1350 कहाँ पर और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों, इतना पैसा हमने कम रिकॉर्ड किया। और मैंने बताया था अगर ये आवर ज़्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, क्लियर। अगर यहाँ पर कम है तो पैसा कहाँ इस पे ही आएगा, अगर पैसा यहाँ पर ज़्यादा रहता तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 500। बैंक ने क्रेडिट किया, देखो बैंक का डेबिट या क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने क्या किया है, रिसीव किया। तो एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसीव साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। यहाँ पर अमाउंट 6 डालूँ, अमाउंट कितना लिखूँ मैं, 500 रुपीज़ लिख दूँ, क्लियर। बैंक ने क्रेडिट किया तो मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा एंट्री। यहाँ पर क्या बोल रहे, चेक ऑफ रुपीज़ कितना 885 इशू एंड प्रेजेंटेड बट wrongly एंटर इन अ पासबुक एज कितना, हमने पासबुक में कितना लिख दिया 865 लिख दिया। और रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था, 885 रिकॉर्ड करना चाहिए था। मतलब क्या करूँ यहाँ पर मैं 885 माइनस 865 मतलब 20 रुपया मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कम रिकॉर्ड किया। कम आएगा तो उसमें ही आएगा, देखो चेक इशू मतलब चेक इशू कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, चेक पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड आएगा, पासबुक की पेमेंट साइड पर। यहाँ पर हमने कितना पैसा कम रिकॉर्ड कर दिया, 20 रुपीज़ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट कितना लिखूँ, ये 7th वाला। और पता चला 20 रुपीज़ कैसे आया, क्योंकि 885 रिकॉर्ड करना था, उसके बदले कितना रिकॉर्ड कर दे 865 मतलब 20 रुपया क्या हो गया यहाँ पर कम रिकॉर्ड मैंने किया है। तो 20 रुपीज़ का एंट्री कहाँ पर आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझा रहेगा, अभी करना कुछ नहीं है। जहाँ पर जो ये साइन जहाँ पर बैलेंस है वो साइन क्या रहेगा, ऐड रहेगा। ये क्या रहेगा, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऐड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आप सभी को पता है जहाँ पर ये रहेगा ऐड लेस। तुम बोलोगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ उसका आएगा नहीं, खाली लेस में आपको याद रखना है। ऐड में पहला नंबर 2 आएगा, 3 उसके बाद 6 उसके बाद 7 आपको आएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलो एक काम करते हैं फ्रेंड, आप भी मैम साथ में मिलके यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा यहाँ पर ऐड में वेरी फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया 10,000। यहाँ पर एंट्री नंबर क्या आएगा, अभी 1 आएगा तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँ। देखो अभी ऐड में वेरी फर्स्ट क्या है 3, 6 और क्या है 2 और 7। तो पहले क्या है 2, तो वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर आएगा। तो सेकंड नंबर क्या बोल रहे हैं, चेक ऑफ ₹2000 इशू बट डज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सेम आपको वही लिखना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेक क्या आ जाएगा, इशू, चेक आ जाएगा इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या आ जाएगा, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर क्या रहेगा, पेमेंट। प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर दिया बैंक फॉर पेमेंट दिया गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बैंक फॉर पेमेंट। अमाउंट कितना दिया गया है 2000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2000। उसके बाद ही आई सेकंड यहाँ पर क्या दिया, देखो सेकंड वाला हो गया। अभी थर्ड वाले का कितना दिया है 350। तो यहाँ पर मैं 3500। तो क्या, अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अवर बैंक अकाउंट बाय NEFT नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप इतना पूरा भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा अवर अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट, तो यहाँ पर लिखो तो भी चलेगा। अमाउंट क्या लिखो, ये डायरेक्टली क्या करे, डिपॉजिट कर रहे, क्लियर है। डिपॉजिटेड टू अवर बैंक अकाउंट, टू क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, अवर बैंक अकाउंट। और आपको लिखना है नॉट रिकॉर्डेड इन क्या है, ये कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इन द क्या रहेगा यहाँ पर, कैश बुक रहेगा, क्लियर है। ये अमाउंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अमाउंट कितना है 3500 है, क्लियर है। वेरी बस सिंपल ही था, हो गया। आगे क्या दिया है, देखो 6 वाला कितना आएगा 500। तो ये 6 वाले में क्या बोल रहे हैं, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बस थर्ड वाला आपको जैसा लिखना है, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिखो आप बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। और आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन क्या है, कैश बुक। ये नॉट रिकॉर्डेड इन CB मतलब क्या रहेगा, कैश बुक रहेगा, क्लियर है। अमाउंट क्या रहेगा यहाँ पर, CB का मतलब क्या रहेगा, कैश बुक रहेगा। आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 7 वाला 20 रुपीज़, क्लियर है। तो यहाँ पर 7 वाला क्या था, चेक ऑफ 885 इशू एंड प्रेजेंट रॉन्गली एंटर इन अ पासबुक। कितना लिख दिया 885 लिखना था, उसके बदले कितना लिख दिया 865 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे बच्चे सोचते रहेंगे क्या आएगा, चेक क्या है ये, अमाउंट
तो यहाँ पर आ जाएगा चेक अमाउंट रॉन्गली, ये क्या है, रॉन्गली एंटर इन पासबुक में क्या कर दिया आपने, गलत लिख दिया। अमाउंट कितना है यहाँ पर 20 रुपीज़ है। और आप सभी को मैं बता दूँ ये 20 रुपीज़ कैसे आया। तो यहाँ पर जो मेरे पास है 885 माइनस 865 कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़ आ जाएगा। अभी क्या करना है, सारे को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। सारे को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 6020 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि ये 3000 प्लस 500 कितना 4000 6020 रुपीज़ आ गया। इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऊपर वाले में ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 16020। कैसे, 10,000 में 6020 तो 16020। अभी ये ऐड हो गया, अभी बारी आई लेस। अभी सारी चीज़ें क्या करेंगे, लेस करेंगे, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्या करनी है, मुझे लेस करनी है। तो लेस में अगर देखोगे पहला नंबर क्या था 4, उसके बाद 5। 4 में 2 था, तो एक काम करो 4 को आपकी मर्जी साथ में लिखना है तो साथ में लिखो, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिखो। क्लियर है। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 4 में एंट्री नंबर 1 लिखूँ। क्या था, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी अवर बिहाफ कितना 450 एंड बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर आएगा बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पर मैं लिखूँ बैंक ने क्या कर दिया है, पेड किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दिया, बैंक ने बिल पे किया। एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चार्ज बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर मैं लिखूँ चार्ज, क्या कौन सा चार्ज कर रही है, बैंक चार्जेस। और यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन क्या है, कैश बुक। यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी का मतलब क्या रहेगा, कैश बुक। आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करके लिख सकते हो। ये कितना था 450 और ये कितना था 100 रुपीज़ था। दोनों को मैं अलग अलग बाइफरकेट कर रहा हूँ, ठीक है चलेगा। आप डायरेक्टली 550 भी लिख सकते हो। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंट्री नंबर क्या था 5, 1350। तो यहाँ पर 5 में क्या था, पेड कितना है, मतलब 1500 पे करना था और हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया 150। और कहाँ पर रिकॉर्ड किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड का मतलब कैश बुक में क्या लिखा है, रॉन्ग लिखा है। तो यहाँ पर अब लिखूँगा मैं अमाउंट क्या आ जाएगा, ये अमाउंट पेड टू सप्लायर क्या आ जाएगा, पेड टू सप्लायर। एंड क्या आ जाएगा, ये रॉन्गली हमने क्या किया है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिकॉर्डेड इन क्या है, ये कैश बुक है। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन क्या है, कैश बुक। अमाउंट कितना है यहाँ पर, 1350 है। अभी क्या करना है, सबको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। मतलब ये जो भी ये लेस वाला है सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1900 मुझे आंसर आएगा। इसको क्या करना है, लेस करना है। तो मैं क्या लिखूँ, ब्रैकेट में लिखूँ, मतलब 16,020 माइनस कितना करना है 19, तो आपको आंसर आ जाएगा 14,120 आ जाएगा। और जैसा मैंने बताया था यहाँ पर क्या थी, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये क्या रहेगा, बैलेंस एज पर क्या रहेगा, मेरे लिए पासबुक रहेगा। तो इसको नाम क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर क्या रहेगा, बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा, ये पासबुक आ जाएगा। क्लियर। अभी पी भी मत लिखना, ये शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आया मेरे लिए 14,120। आप बुक के पीछे चेक करोगे तो भी अपना आंसर राइट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वेरी सिंपल था, आपको समझा रहेगा। अगर यही बैलेंस अगर माइनस में आता तो क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहता। क्लियर है। अगर आंसर प्लस में आए, क्योंकि देखो ना 10,000 ज़्यादा था, 16,000 ज़्यादा है और 1900 कम है, तो आंसर प्लस में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहाँ पर 19,000 रहता तो बैलेंस किस में आता, माइनस में आता। तो क्या लिखता, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।